वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक, वो इस वक्त आपसे क्या चाहते हैं। लेट्स सी। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइम में से रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। वो आपसे इस वक्त क्या चाहते हैं, व्हाट दे वांट फ्रॉम यू। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। मैं शफल कर रही हूँ, ठीक है। देखते हैं वो इंसान आपसे इस टाइम पे क्या चाहता है। ओके, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो पर्सन आपसे क्या चाहता है। आप स्टक फील कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है अपनी ज़िंदगी में आप कुछ बेहतर, इस इंसान के साथ किसी बेहतर जगह नहीं पहुंच पा रहे, आपको बहुत टाइम हो गया है, ठीक है। तो लेट्स सी, देखते हैं वो इंसान आपसे क्या चाहता है इस वक्त। थिंक अबाउट योर पार्टनर। नेम उस इंसान का, उसका नाम रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी, वो इंसान आपसे क्या चाहता है, जो आपके दिल दिमाग में है, जो आपकी सोचों में है। वो पर्सन आपसे क्या चाहता है। मैं शफल कर रही हूँ, आप उसके बारे में सोचें। तो देखते हैं वो पर्सन आपसे क्या चाहता है। वो इस वक्त ट्रुथ फेस कर रहा है, ठीक है। मैं आपको इतना बताऊँ, सच्चाइयों को फेस कर रहा है। अगर उसके अंदर, इस इंसान के अंदर आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर कोई एक्सेप्टेंस नहीं थी, तो बहुत स्ट्रांगली वो एक्सेप्टेंस है, ठीक है। वो एक्सेप्टेंस आ रही है यहाँ पर। वेट, तो शी डस्ट लग रही थी, ठीक है। ओके, एक एक्सेप्टेंस आ रही है आपके पर्सन के अंदर, आपके पार्टनर के माइंडसेट में। ट्रैप, पास्ट एक ट्रैप वाली फीलिंग है। ये इंसान बहुत ओवर थिंक करता है, अपनी बनाई हुई थॉट्स में, अपने बनाई हुई चीज़ों में स्टक हो जाता है। अपनी बनाई हुई थिंकिंग, ओवर थिंकिंग सब इसके माइंड में चलती रहती है, ठीक है। बहुत कुछ इसके माइंड में कंटिन्यूसली चलता रहता है। एक ट्रैप से बाहर आ रहा है, एक ब्लॉकेजेस से बाहर आ रहा है। आपके पर्सन बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं। ये किसी कनेक्शन को लेकर डिसीजन लेना, सोचना सिर्फ आपके पर्सन के हाथ में नहीं है। मैं आपको इतना क्लियर कर दूँ, इसमें बहुत से लोग होते हैं। आपके पर्सन की लाइफ में बहुत सारे लोगों का हाथ है। बहुत सारे लोग आपके पार्टनर की लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, ठीक है। सिर्फ आपके पर्सन की ज़िंदगी का डिसीजन या आपके पर्सन खुद नहीं ले सकते। आपके पर्सन को इतना फील होता है कि मेरे इर्द गिर्द बहुत कुछ है, ठीक है। आपके पार्टनर सिर्फ अपने थॉट प्रोसेस से, अपने माइंडसेट से किसी भी चीज़ को अपनी ज़िंदगी में चूज़ नहीं कर सकते, किसी भी चीज़ के साथ चल नहीं सकते। आपके पर्सन की स्ट्रांगली सोच ये है इस वक्त, ठीक है। ओके, 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 2 नंबर, 20 नंबर इम्पॉर्टेंट है। आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है यहाँ पर। ट्रैप एंड फियर, ये इंसान मेरे व्यूवर्स से चाहता क्या है एट द एंड। कुछ भी फील कर रहा है, लेकिन ये आपसे क्या चाहता है, आप क्या करें यहाँ पर। किसी तरीके की क्लैरिटी आ रही है आपके पार्टनर के माइंड में, ठीक है। एक डार्कनेस, एक नेगेटिविटी ख़त्म हो रही है, एक डार्केस्ट एनर्जी ख़त्म हो रही है आपके पार्टनर के माइंड में। सेक्रीफाइस, आपके पर्सन जैसे कि इस रिश्ते में आप सेक्रीफाइस करना चाहते हैं। क्लैरिफाई ट्रैप एंड फियर, किस तरीके का ट्रैप है यहाँ पर, किस तरीके की ब्लॉकेजेस हैं। ये इंसान जो थोड़ी बहुत फील कर रहा है, घर से रिलेटेड हो सकती हैं। ये इंसान अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद नहीं ले सकता। यहाँ पर फाउंडेशन, फैमिली, अपब्रिंगिंग बहुत मैटर कर रही है। जहाँ से बिलोंग कर रहा है, जो बड़े हैं, जो फैमिली है। कुछ फैमिलीज़ इमोशनली भी लोगों को मैनिपुलेट करती हैं, ठीक है। कुछ फैमिलीज़ इमोशनली अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करती हैं। तो यहाँ पर आपके पर्सन की जो फैमिली है, आपके पर्सन उससे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। अपनी फैमिली के अगेंस्ट या अपनी फैमिली के सोचे बिना कि आप उस फैमिली में एडजस्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, ये मेल है या फीमेल है, इसके लिए मैटर करती है इसकी फैमिली। इसके लिए मैटर करता है कि अगर यहाँ पर कोई फ़ीमेल है, अगर फैमिली कहीं और चाह रही थी इसकी मैरिज, कमिटमेंट, फैमिली, मदर कोई इसके लिए कोई और डिसीजन लेना चाह रही थी, तो उसकी वजह से एक ट्रैप एंड फेयर रहा है। अगर मैंने अपनी मर्ज़ी से ले लिया, मेरी माँ, मेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगे, ठीक है। मेरे पेरेंट्स की जो ख्वाहिशात हैं, जो वो चाह रहे हैं, क्या मुझे वो करना चाहिए या मुझे अपनी मन मर्ज़ी करनी चाहिए। तो आप अगर यहाँ पर कोई मेल है, तो ये डिफरेंसेस की भी बात हो सकती है। आप लोग के बीच ह्यूज डिफरेंसेस हैं, आप लोग के बीच कोई ना कोई इशू है जो आपके पर्सन की फैमिली में ट्रिगर हो सकता है। उसकी वजह से बहुत टाइम तक ये रिश्ता ट्रैप में रहा, एक फेयरफुल ये इंसान फील करता रहा। इस इंसान को, ये जो भी पर्सन है, इसको ये हमेशा ये लगता रहा कि इसकी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी नहीं होती है, इसको बहुत स्लो चलना चाहिए, इसको बहुत सोच समझ कर चलना चाहिए, ठीक है। मतलब कि अपने मन गढ़ंत कहानियाँ वो ट्रैप बना रहा, वो फेयर बना रहा।
फैमिली रिलेटेड इश्यूज़ बने रहे, अच्छा फाइनेंसिस ना होना अगर मेल है तो, अच्छा कैरियर ना होना तो फैमिली इशू बनाएगी, डिफरेंट कास्ट डिफरेंट कल्चर। और अगर फैमिली यहाँ पर फैमिली, हर इंसान अपनी अपनी फैमिली के माइंडसेट और इश्यूज़ को जानता है। अगर ये मेल भी है, फैमिली कहीं और कराना चाह रही थी या कहीं और अपनी ही फैमिली में सोच रही थी मैरिज के लिए, अपनी कास्ट या अपने ही इर्द गिर्द में अपने ही रिलेटेड लोगों से ही इंसान कहीं कुछ कर, मतलब एक बहुत जो बर्डन है, जो ओवर थिंकिंग है, जो ऑब्स्टिकल है, जो चैलेंज है, वो किसी फीमेल से जुड़ा, किसी सिस्टर, किसी मदर से जुड़ा हो सकता है। ये मेल है या फीमेल है, ठीक है, फैमिली से जुड़ा हो सकता है। या फिर इमोशनल ब्लैकमेल है, इमोशनल बैगेज है इस इंसान के पास, ठीक है। ये अगर आपसे बहुत इमोशनली अटैच है तो आप समझ जाएं अपनी फैमिली से कितना अटैच होगा, जिन्होंने इसको पाला पोसा बड़ा करा है, ठीक है, जिन्होंने इसको अपब्रिंगिंग दी है। तो यहाँ पर आपके पर्सन के माइंड में वो बहुत बड़ा इशू है, ठीक है, कन्फ्लिक्टेड एंड डिफीटेड। ये इंसान अक्सर फील करता है अगर इसने अपनी मन मर्जी डिसीजन ले लिया और अगर वो डिसीजन इसके लिए अच्छा ना रहा तो वो मतलब कि फिर क्या होगा, फिर एक नई एक इसके चीज़ इसके अंदर शुरू होती है। अगर ये सेक्रीफाइस कर ले, ठीक है, मूव चॉइसेस एंड डिसीजन, इसको डिसीजन मेकिंग करनी, इसके पास चॉइसेस हैं, इसके पास ऑप्शंस हैं, इसके पास रास्ते हैं, इसको चूज़ करना है किस तरफ मूव करना चाहती हो या चाहते हो, क्या चीज़ चूज़ करनी है, ठीक है। लाइफ में ये प्रॉब्लम है, ठीक है, ये श्योर नहीं है, ये कॉन्फिडेंट नहीं है इस रिश्ते को लेकर कि आप इसके लिए लॉन्ग टर्म के लिए ठीक रहेंगे। आपके पर्सन का बड़ा मैटर ये है, ठीक है, ये श्योर नहीं है। इसके अंदर आपको लेकर फीलिंग्स और रोमांटिकली ट्रू इंटेंशन, ट्रू फीलिंग्स में क्या है। थिंक अबाउट योर पार्टनर, ओके। इसकी फीलिंग्स, इसके इमोशंस आपके लिए क्या कहते हैं, इसकी स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव देखिए, बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव, ये अपनी लव लाइफ में कोई मैटर नहीं चाहता, वर्थ वेटिंग फॉर, इसको लगता है डिवाइन टाइमिंग है, इसको लगता है यहाँ पे डिवाइनली गाइडेड है, स्लो चढ़ना चाहिए और एक आहिस्ता चलना चाहिए, ठीक है। ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, इसको ट्रस्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, इसको ऐसा लगता है यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, यहाँ पे फेथ का मसला है, चिल्ड्रन इश्यूज़, मैंने कहा ना यहाँ पे फैमिली रिलेटेड कुछ है, चाइल्डहुड वुंड है, फैमिली यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, फैमिली का प्रॉब्लम यहाँ पर बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है, ठीक है। रिलीज़ योर एक्स, किसी एक्स सिचुएशन को भी रिलीज़ कर रहा हो सकता है, कोई आपके अलावा कोई पास्ट सिचुएशन रही है। इस कनेक्शन में लव से ज़्यादा पैशन है, इस कनेक्शन में लव से ज़्यादा अट्रैक्शन है। मेक द एफर्ट इसलिए नहीं हो पा रही है, इसको नहीं समझ में आ रहा है ये क्या करे। पुरानी सिचुएशंस को रिलीज़ करना, पुरानी टेंशन्स को रिलीज़ करना, अगर किसी की एक्स रही है, किसी का पास्ट रहा है, उस सिचुएशन को रिलीज़ करना। अगर चिल्ड्रंस हैं, अगर यहाँ पर मैरिज ऑलरेडी मैरिड है तो बहुत बड़ा मैटर है पुरानी एक अपने किड्स से अलग होना, अपनी एक्स वाइफ को या एक्स हस्बैंड को अपनी लाइफ से निकालना बहुत बड़ा इशू है। और अगर ये अनमैरिड है, जो चाइल्डहुड वुंडेड है, चाइल्डहुड या इसका वुंडेड है, फैमिली अपने ऊपर डिपेंड रखती है, फैमिली बहुत ज़्यादा अपने साथ एक को डिपेंडेंसी इशू बना के रखती है इसके, हमारे बिना तुम कोई डिसीजन नहीं ले सकती, नहीं ले सकते, तुम अभी इतने समझदार नहीं हो, तुम में इतनी अकल नहीं है, फैमिली में करो, फैमिली सही कह रही है, फैमिली की मानो, फैमिली के अकॉर्डिंगली चलो। तो कुछ क्लियरली डिसाइड करने वाला है वेरी सून, ठीक है, कुछ क्लियरली डिसाइड करने वाला है, क्योंकि इसको आपको लाइफ में लाने से पहले कुछ रिलीज़ करना पड़ेगा। नेगेटिव थॉट्स, पास्ट एक्सपीरियंसेस या कुछ नेगेटिव कुछ मतलब कि कुछ रिलीज़ करना है, ठीक है। ओवर थिंकिंग, कुछ यहाँ पर कुछ छोड़ना है आगे बढ़ने से पहले। पास्ट वुंड, फैमिली इशू से बाहर आना है यहाँ पर। फैमिली बहुत ज़्यादा एक फैमिली अगर ऑब्स्टिकल और चैलेंज है तो उस चीज़ से निकलना है। यहाँ पर रिकन्साइलेशन या आपके साथ एक कम्युनिकेशन में आने के लिए, आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने के लिए इस पर्सन को कुछ छोड़ना बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा लाजिम है, ठीक है। ओके, ये आपसे क्या चाहता है इस वक्त, ठीक है। ये एक वर्थ वेटिंग फॉर, इसको ऐसा लगता है डिवाइन टाइमिंग, चीज़ें नेचुरली अनफोल्ड हो रही हैं। बहुत ज़्यादा फोर्सफुली कुछ भी करना नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा फोर्सफुली एक्शंस या फोर्सफुली मूवमेंट नहीं करनी चाहिए, मतलब कि फोर्सफुली किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा मत पड़ो। इसके अकॉर्डिंगली ये है कि ये अगर आप इसको प्रेशर देंगे तो कुछ बदल नहीं सकता, ठीक है। अगर आप इसको प्रेशर देके कुछ चेंज करना चाहेंगे तो इम्पॉसिबल है इसके लिए चीज़ों को, अपनी लाइफ को चेंज करना या किसी भी चीज़ में चेंज लाना, ठीक है। ओके, ये इंसान क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, ये क्या एक्सपेक्ट करता है। ये एक्सपेक्ट करता है
पीस बनाए रखो, ठीक है, यहाँ पर पीस बनाए रखो, यहाँ पर एक पीस में रहो, मतलब कि चीज़ें आगे चलते रहो। आपको अगर लगता है कि आपको इस इंसान को लाइफ से निकाल कर पीस मिलेगा तो निकाल दो, ठीक है। मतलब कि चाहता है अगर आपको पीस इसको छोड़ने से मिलता है तो पीस ले लो, ठीक है। हाँ, इस वक्त अपने सिंगलहुड पे काम करो, ठीक है। अपने सिंगलहुड पे, अपने फाइनेंशियल, अपनी इंडिपेंडेंट एनर्जी पे वर्क करो, अपने आप को इंडिपेंडेंट करो और कोडिपेंडेंसी से निकालो अपने आप को। मेंटल किसी ट्रॉमेटिक एनर्जी में मत रहो इस कनेक्शन की वजह से या इस इंसान की वजह से। ये चाहता है आप ग्रो करो, ठीक है, मेंटली भी। अगर आपको ये रिश्ता ख़त्म करना है, आप इस रिश्ते की वजह से बहुत पेन में हो, ओवर थिंकिंग में हो, बहुत नेगेटिविटी में हो, तो इसको ख़त्म कर सकते हो, ठीक है। आप एक मतलब कि फिर बहुत ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना है, ठीक है। चेंज लेकर आना है तो यहाँ पर एक सब्र है, ठीक है, वेट है। मतलब किस इंसान को इस इंसान के लिए प्रेशर और चेजिंग एनर्जी और बहुत ज़्यादा इसके साथ माइंड गेम्स खेलना, इसको मैनिपुलेट कर इससे कोई डिसीजन नहीं दिलवा सकते, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है। आप लोगों के बीच आर्ग्यूमेंट भी हो सकती है। चेंज यहाँ पर एक चीज़ चेंज होना स्टार्ट हो गई है, उसको टाइम लगेगा। यहाँ पर अगर आपने बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया तो आप लोग के बीच एक ऐसे टॉपिक्स पे आर्गुमेंट हो सकती है जो वैल्यू ही नहीं करते, ठीक है। इस इंसान को लगता है आपको अपनी इंडिविजुअल लाइफ पे, अपनी इंडिविजुअल सेल्फ पे वर्क करना चाहिए। यहाँ पर इस रिश्ते में जो चेंज आने हैं वो आते रहेंगे, ठीक है। आपको इस वक्त अपने आप को फ्री फील करवाना चाहिए। आपको इस रिश्ते की टेंशन से, इस इंसान से, इस प्रॉब्लम से फ्री फील करवाना चाहिए अपने आप को, ठीक है। आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। स्टक मत रहें, रुके मत रहें। अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को यहाँ पर पॉज मत करें, ठीक है। आपके पर्सन चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में आप ज़िंदगी जिएँ। आप जितना कंफ्यूज और ब्लॉक एक मतलब कि ब्लॉकेजेस में रहेंगे, वो चीज़ इस कनेक्शन को और एक स्टक करती है, ठीक है। कंफ्यूज मत रहें। ये इंसान चाहता है आप रास्ता ढूंढें, ठीक है। आपके पास भी रास्ता है कि अपनी लाइफ को एक पीस, मतलब कि ये नहीं चाह रहा कि आप मूव ऑन कर जाएं, ये चाह रहा है कि अपनी ज़िंदगी में बिजी हो जाएं थोड़ा। इस टॉपिक को थोड़ा सा छोड़ दें, एक वक्त पे छोड़ दें, ठीक है। ये चाह रहा है कि अपनी ज़िंदगी में ग्रो, अपनी पर्सनैलिटी, अपने सेल्फ, अपने माइंडसेट की ग्रोथ पे काम करें, ठीक है। ना कि इस रिश्ते में क्या होगा क्या नहीं होगा। इस रिश्ते में जो होना है वो डेस्टाइन है, डेस्टिनी को पता है, ठीक है। आपके पर्सन जानते हैं जो कुछ भी है वो है, लेकिन आपके पर्सन के माइंड में जो फेयर है वो बाय बर्थ है, वो एक डेस्टिनी ने दिए हुए हैं, वो इनको फैमिली ने दिए हुए हैं। आपके पार्टनर का कोडिपेंडेंसी जो सिस्टम है वो फैमिली है, ठीक है। आपके पर्सन कितनी भी एज के, कितने इंडिपेंडेंट है, कितना ही प्रोवाइड करते हैं कि अगर ये फैमिली एक मैरिज है, किड्स हैं, तो बहुत इसके लिए प्रॉब्लमिस्टिक है उस जगह से अपने आप को निकाल कर आपकी तरफ लेकर आना। अगर यहाँ पर ये किसी का बेटा है और यहाँ पर पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं, उनकी जिम्मेदारियाँ हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उनको साथ लेकर इस रिश्ते में आना चाहता है, ठीक है। ये उनको छोड़कर या उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाकर, तो मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसा कुछ हो सकता है। आपको यहाँ पर पेशेंस की ज़रूरत है, पेशेंस और प्लानिंग। न्यू बिगनिंग हो सकती है, लेकिन यहाँ पर 7 नंबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। विश फुलफिलमेंट आपकी हो सकती है, लेकिन आपको 9 नंबर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको वेट करना पड़ेगा। 12 नंबर इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर, 8 नंबर, 20 नंबर, ठीक है। और तो यहाँ पे आप लोग का रिलेशनशिप जो है ना, आपके पर्सन आपके साथ जो है ना, ये नहीं चाह रहे कि आप उसको प्रेशराइज करें। कुछ नहीं बदलेगा। ये इंसान एक डिसकनेक्ट, साइलेंट होके, माइट बी पॉसिबल कम्युनिकेशन हो रही तो वो भी ब्लॉक हो जाए, बंद हो जाए, ख़त्म हो जाए, ठीक है। यहाँ पर टाइम चाहिए, यहाँ पर डिस्टेंस को ख़त्म करना है, ठीक है। यहाँ पर एक वक्त चाहिए, एक सैडनेस से बाहर निकालने के लिए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे टाइम चाहिए। आपके पर्सन चाहते हैं, अगर आपको ये चीज़ टेंशन लग रही है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा बॉदर करती है आपके पर्सनल सेल्फ को, आपके माइंड को, अगर आपकी इंडिपेंडेंट एनर्जी को ये रोकती है, तो आप अपनी उस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करें, ठीक है। क्योंकि आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं, आपके पर्सन को चीज़ फील हो रही है, आपके पर्सन अपने आप को और एक अपने सेल्फ को प्रायोरिटाइज करते हैं। आपके पर्सन अपने आप को प्रायोरिटाइज करते हैं, ठीक है। वो अपने आप को प्रायोरिटाइज करते हैं, अपने माइंड को प्रायोरिटाइज करते हैं। वो कभी भी ऐसी चीज़ को प्रायोरिटाइज नहीं करते जो उनकी ज़ात से हटकर, जो उनकी ज़ात से एक ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो आपके पर्सन चाहते हैं अपनी इंडिपेंडेंट एनर्जी को, जितना आप इंडिपेंडेंट होंगे, जितना आपका थॉट प्रोसेस, आप एक चेजिंग एनर्जी से बाहर आएंगे और एक इंडिपेंडेंट माइंडसेट के साथ चलेंगे, आप अपने सेल्फ को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करेंगे, ज़्यादा सॉल्यूशन मिलेगा। जब तक आप इस रिश्ते के सॉल्यूशन के पीछे लगे रहेंगे कि कब चेंज होगा, कब बदलेगा, कब डिसीजन होगा, आप डिसीजन अपने सेल्फ के लिए लें, ठीक है।
डिसीजन तो होता रहेगा, लेकिन आपको अपनी सेल्फ ग्रोथ थोड़ी रोकनी है, अपने माइंड को स्ट्रेस थोड़ी देना है। जितना स्ट्रेस में रहेंगे उतना ये रिश्ता, ये सिचुएशन उलझती रहेगी, ठीक है, उतना ये कनेक्शन एक बहुत नेगेटिविटी का शिकार रहेगा। ये टाइम के साथ चीज़ें चेंज होंगी। यहाँ पर पेशेंस और प्लानिंग आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है, इंडिपेंडेंट एनर्जी चेंज कर सकती है, ठीक है। आपका एक फोकस चेंज करना इस रिश्ते को बदल सकता है, आपके पर्सन को ये लगता है। लेकिन जिस तरीके से अगर आप प्रेशर और अगर आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर तो बहुत ज़्यादा सोचने लग जाए तो वो चीज़ ख़राब कर देगी इस रिश्ते को, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट हो सकती है, अगर आपने ज़्यादा प्रेशर दिया शायद हुई भी होगी, और आर्ग्यूमेंट की वजह से ऐसा हो सकता है आप लोग की कम्युनिकेशन ख़राब हो जाए। अगर हो रही है तो ख़राब हो जाए, अगर नहीं हो रही तो बिल्कुल भी ख़त्म हो सकती है, ठीक है। क्योंकि प्रेशर नहीं चाहिए इस इंसान को। ये इंसान ऑलरेडी एक मैच्योर इंसान है, अपनी चीज़ों को लेकर चल रहा है, अर्निंग करता है, अपनी लाइफ को लेकर चलता है, ठीक है। मतलब कि अच्छे बुरे की समझ है, आप इसको अगर समझा नहीं सकते। जो चीज़ समझ में नहीं भी आ रही तो वो अपने वक्त पे समझ में आएगी, कौन सही है, कौन गलत है, कौन सेल्फिश एक्ट कर रहा है, कौन इस इंसान को स्टक करना चाह रहा है, कौन अपने एक इमोशनल मतलब कि एक इमोशनल इसको मैनिपुलेट कर रहा है। इसकी फैमिली अगर इमोशनली मैनिपुलेट कर रही तो उसको वक्त के साथ समझ में आएगा। इसको सही और गलत में खुद फ़र्क देखना है। आप जितना इसको फोर्स करेंगे आप एक चेज़ करते हुए नज़र आएंगे, आप एक प्रेशर करते हुए नज़र आएंगे, और वो प्रेशर इस रिश्ते के लिए नेगेटिव रहेगा, ठीक है। आप गलत प्रूफ हो जाएंगे, वक्त के साथ चीज़ें सॉल्व होंगी इस रिश्ते में, ठीक है। तो इस रीडिंग को ये पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।